क्लास 9 में आज चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अपन देखेंगे। देखो बच्चों, लाइंस और एंगल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, वो आपने जो आपसे लार्जर स्मॉलर क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंगल्स क्या होता है, यहाँ पे लाइंस और एंगल्स के बारे में आपके दिया हुआ है। आपको लीनियर पेयर किसी भी एक लाइन के ऊपर इस तरह से टू एंगल बने हुए होते हैं, इनका पेयर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। इस तरह से आपके एक्सरसाइज है लाइंस एंड एंगल, उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके लिख दिया है नोटिस बोर्ड पे। If figure 6.13 lines AB and CD intersect at O, if angle AOC plus angle BOE is equal 70 डिग्री, इन दोनों का जो सम है वो अपने को दे रखा है 70 डिग्री। एंगल BOD 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। 6.13 मैंने आपके पिक यहाँ पे बना दिया है। आप इस पिक को देखेंगे, ये दोनों एंगल कहाँ पे है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। आप इस पिक को देखिए, अगर मैं इस पिक की नीचे वाली ये लाइन हटा दूं तो आपके देखो ये AB एक लाइन जो अपने टॉपिक से लाइंस का, ये लाइंस अभी मैंने आपको बताया था, एक लाइंस में बनने वाला एंगल होते हैं, उनकी वैल्यू 180 होती है और लीनियर पेयर बोलते हैं इसको। ये आपका पूरा AOB एक लाइन से ऊपर वाला पूरा आपके लीनियर पेयर है। अब क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम कितना दे रखा है 70। तो ये रहा AOC एंगल BOE, इन दोनों का सम अपने को दे रखा है 70 डिग्री। पहले अपन सबसे पहले एंगल COE निकालेंगे। COE रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स बाद में निकलेगा, अभी आपको नॉर्मल COE निकालना है, एंगल COE। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन में जो दे रखा है वो आप नोट कर लीजिए। गिवन में क्या दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE की वैल्यू 70 डिग्री, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70। एंगल BOD की वैल्यू दे रखी है 40। फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये अपने को फाइंड करना है। यहां से अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन लीनियर पेयर ले रहे हैं AOB। इन तीनों एंगल्स का, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी कि एंगल AOC एंगल COE, तो सबसे पहले अपन AOB लाइन पे इन तीन एंगल का सम है वो कितना होता है 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इसका सम होता है 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में आप नाम लिख सकते हो L.P.LP।
क्वेश्चन में आप देखिए इन दोनों का गिवन में आप देखिए क्वेश्चन में जो अपन ने गिवन में यहाँ पर लिखा है एंगल AOC प्लस एंगल BO की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये रहा आपका AOC, ये रहा आपका BOE। आप चाहो तो एक तरीके से और कर सकते हैं, BOC ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल है जो एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एंगल कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल। अपन बता सकते हैं, लेकिन अपने पास में वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्ट अपन पुटिंग कर सकते हैं। यहां पे आप बता सकते हो, चलो बता देते हैं। सिंस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल एंगल BOC, ये आपके हो गया एडजेसेंट एंगल। ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल है। आप बता सकते हो, नहीं भी बताओगे तो भी आपके चलेगा। अपन देखते हैं इन दोनों की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 70, इसकी और 70 इन दोनों प्लस एंगल COE इक्वल 180। ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा 70, इक्वेशन बन गई अपने पास में 180, 70 प्लस का इधर आते माइनस का। एंगल COE की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 110। ये आपके आया एंगल COE आया। रिफ्लेक्स COE अपन बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो अपने को मिल गया एंगल COE। अब अपन आगे देखते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं। आपको याद रखना है एंगल COE की वैल्यू 110 आएगी। सेकंड में अपन निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा देखो। रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा किसी का भी आपको COE का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला होता है, ये एंगल COE और रिफ्लेक्स COE ये, यानी कि पूरे एक सर्किल होता है, उसके में एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 360। तो 360 में से आपको जो अपन ने अभी फाइंड किया एंगल COE, उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360 में से, तो आपके रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए आपको 360 में से जो अपन ने अभी फाइंड किया है एंगल COE लेस कर दीजिए। रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 360 माइनस 110। रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 250 डिग्री। ये आपके आ गया सेकंड नंबर। सबसे पहले तो अपने को ये मिल गया। अब अपने को फाइंड करना है एंगल BOE। अब ये वाला आप फाइंड करेंगे एंगल BOE। देखो एंगल BOE को फाइंड करने के लिए अब आपको इस लाइन को यहां से मैं अगर हटा देता हूं, मूव कर देता हूं, हटा देता हूं, तो आप देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है और यहां पे ये वापस इसमें जो 3 एंगल्स बने थे वापस वही इसमें भी एंगल 3 बन रहे हैं, 1 2 3। ये आपका लीनियर पेयर है। क्या डिस्टेंस? लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हो COD इज लीनियर पेयर, ऐसे भी अपन बता सकते हैं, लेकिन अपन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल BOE की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन तीनों का सम लिखना पड़ेगा। एंगल COE प्लस एंगल BOE और एंगल BOD।
इजिकल 180। क्यों है? लीनियर पेयर। अब देखिए, अभी अपन ने एंगल COE की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड की, कितनी थी? 110। एंगल BOE अपने को फाइंड करना है, इसको एज ही की रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपने को क्या करनी है? फाइंड करनी है। एंगल BOE प्लस, अब आप देखिए एंगल BOD आपके इक्वेशन में दे रखा है, गिवन में अपन ने लिखा था। एंगल BOD की वैल्यू आपको दे रखी है इक्वेशन के अंदर, अपन ने गिवन में लिखा था, वो यहां पे आपको गिव कर दी है 40 इजिकल 180। एंगल BOE की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का सम कर दीजिए, 110 और 40 150 प्लस एंगल BOE इजिकल 180। एंगल BOE की वैल्यू फाइंड करनी है, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये प्लस का इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग कर दीजिए इसको। एंगल BOE इजिकल 180 में से 150 का सब्ट्रैक्ट करना है, कीजिए 30 डिग्री। ये आपके आ गया एंगल BOE, जो अपने इक्वेशन में फाइंड करना था। एंगल BOE या आपके BOE रिफ्लेक्स एंगल COE या आपका आ गया रिफ्लेक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। एंगल COE, सबसे पहले तो एंगल COE की वैल्यू, फिर अपने को रिफ्लेक्स एंगल COE 250 और उसके बाद में अपने को निकालना पड़ेगा एंगल BOE। क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 में अपन आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ फिगर 6.14 जो मैंने आपके फिगर यहाँ पे बना दिया, XY एंड MN इंटरसेक्टिंग एट O। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये XY और ये MY, ये दोनों लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट at A point। If angle POY इजिकल 90 डिग्री, आपको देखो फिगर में भी दिख रहा है ये राइट एंगल का साइन है, ये सिंबल होता है वो राइट एंगल का होता है। आपको एंगल POY की वैल्यू आपको 90 डिग्री यहाँ पे दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। और A रेशियो B इजिकल 2:3। इसका मीन्स क्या हुआ कि A का है रेशियो वो कितना है 2 और B का रेशियो है वो आपके कितना है 3। तो आपको फाइंड करना है एंगल C, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले आपको गिवन में जो दे रखा है वो आप लिख लीजिए। गिवन में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एंगल POY इजिकल आपको दे रखा है 90 डिग्री और आपको रेशियो दे रखा है। रेशियो में क्या दे रखा है? A रेशियो B और 2:3। इसका मींस क्या हुआ? A का रेशियो है वो कितना है 2 और B का रेशियो है वो कितना है 3। अब यहां पे अपन फाइंड आपको क्या करना है, सिर्फ लिखो तो भी नहीं लिखो तो भी चलेगा। यहां पे अपन प्रूव करते हैं। यहां पे अपन प्रूव करते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखिए x और y, अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं नीचे तो x y आपकी लीनियर पेयर है। क्या है बच्चों? लीनियर पेयर। तो यहां पे इस लीनियर पेयर के अंदर वापस जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था अपन, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड और ये थर्ड, यहां पे तो आप लीनियर पेयर बना लीजिए इसका। तो एंगल POY, सबसे पहले तो POY, फिर इस एंगल का नाम क्या है? एंगल A लेंगे यहां पे। एंगल A प्लस B इजिकल 180। आपको यहां पे पूरे कंप्लीट नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपके A दिया हुआ है तो A आप लिख सकते हो और इसमें आपको B दे रखा है तो आप यहां पे B लिख सकते हो। 180 ये क्यों है? लीनियर
पेयर L की। अब देखिए दोस्तों POY का कितना दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है POY की 90 डिग्री, तो यहाँ तो आ जाएगा 90 डिग्री प्लस यहाँ पे इसका रेशियो कितना दे रखा है 2। अब देखो जब भी अपने को रेशियो से कोई भी है जो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ में अपने को हमेशा क्या लेना पड़ता है x, और यहाँ पे लगा दीजिए x प्लस b का 3 रेशियो उसके साथ में भी आप x लगा दीजिए ताकि आपकी ये जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी 180। अब इन दोनों को आप, ये दोनों लाइक कर्व है, ये थोड़ा लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक आ गया है यहाँ पे, वन वेरिएबल पर 2x और 3x टोटल कितने हो गए 5x। सबसे पहले तो 90 प्लस इन दोनों का सम किया 5x इक्वल 180। इस 90 को उधर भेजिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। 5x इक्वल 180 प्लस का ट्रांसपोर्टिंग करेंगे माइनस का 5x इक्वल 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना बच गया 90। वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो 5 चला जाएगा इसके अपॉन में। अब देखो स्टूडेंट्स 5 का डिवाइड 90 में करना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अब अपने को जो देखो यहाँ पे फाइंड C एंगल A और B का रेशियो दे रखा था तो इसकी भी अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 80, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये रेशियो वाले निकालेंगे। तो रेशियो A का रेशियो कितना है 2x इक्वल 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपकी 18 आ रखी है, यहाँ पे 18 2 जा 36। अब b की वैल्यू, b का रेशियो कितना था 3, तो 3x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 54। अब आप देखो इन दोनों का सम कीजिए 90 हो जाएगा, ये दोनों 90 और यहाँ पे POY की वैल्यू 90 दे रखी थी, 90 और 90 कितना हो गया 180, तो इसलिए ये वापस क्या बन जाता है लीनियर पेयर बन जाता है। अब अपन निकालेंगे एंगल C, ये वाला एंगल C को निकालने के लिए आप देखिए अगर मैं MM को लाइन सेगमेंट लूं तो ये आपका लीनियर पेयर, ये वाला पोर्शन में हटा दूं यहां से, तो आप देखिए ये वाला यहां पे आपके लिखा हुआ है B, यहां पे लिखा हुआ है C, यहां पे आपके है N और यहां पे आपके है N और यहां पे आपके है X। ये देखो ये लीनियर पेयर बन गया आपके। लीनियर पेयर अपन कैसे भी बना सकते हैं, लाइन को तिरछा करके वगैरह अपन बना सकते हैं। अब देखो ये लीनियर पेयर है N, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ओपन NON आपका क्या हो गया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर पे ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल B और एंगल C। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल क्या हो जाएगा 180। ये आपके क्या हो गया लीनियर पेयर। अब आपको एंगल B की वैल्यू अभी अपन ने यहाँ पे फाइंड की है, इसीलिए आपको रेशियो से जो एंगल A की वैल्यू और B की वैल्यू अपन ने फाइंड की है। एंगल B की वैल्यू यहाँ पे आपको पुटिंग दे रखी है, अपन ने अभी फाइंड की, तो यहाँ पे पुटिंग कर दी 54 प्लस एंगल C अपने को फाइंड करना है, तो एंगल C इक्वल 180, इसको कर दीजिए आप ट्रांसपोज, एंगल C इक्वल 180 माइनस 54, एंगल C इक्वल 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे आपके बच जाएगा 126। ये आपके आ गया C जो आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर x y को लीनियर पेयर लेके चलना है, x o y। इन तीनों का सम बता दिया मैंने यहाँ पे, ये लीनियर पेयर, ये 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई POY की, फिर जो रेशियो दे रखा था उसके साथ में हमने लेट किया, x लेना पड़ता है साथ में, तो 2x प्लस 3x 180। इस 90 को 90 रखना है, इन दोनों का सम किया है 5x इक्वल 180।
इसको ट्रांसपोर्टिंग कर दो 90 5x इक्वल 90, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 90 के अबव में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपके 80। फिर अपन को जो रेशियो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन है जो a और b का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू 2x तो 2 मल्टीप्लाई 18 36, b का वैल्यू 3x इक्वल 3 into 18 54। फिर अपने को c निकालना है, एंगल c, तो 54 प्लस एंगल c, b और c आपका लीनियर है, तो एंगल c 54 अपन ने अभी फाइंड किया, b का वैल्यू यहां पे पुटिंग कर दिया, ट्रांसपोर्टिंग कर दिया, आपके एंगल c की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से आपको करना है। थैंक्स।